आप लोग चलिए आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आपके साथ। कुछ छोटे छोटे से नीट जेईई मेंस या आईटी सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंस रखती है। और आज मैंने टॉपिक जो अपना लिया है इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। एसएचएम के कुछ काइनेमेटिक्स है, बहुत फंडामेंटल अच्छे तरीके आपको समझाने जा रहा हूँ। छोटा वीडियो होगा, 15-20 मिनट का बनाऊंगा, लेकिन उसको पूरा देखेंगे तो शायद आपका एसएचएम के प्रति सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम के बारे में। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ प्रॉब्लम उठा रहा हूँ, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉब्लम बेस्ड है, तो प्रॉब्लम ही इसमें सॉल्व होंगी। कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी में नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बता करके ही प्रॉब्लम पर जाऊँगा। ठीक है, तो पूरा देखिए वीडियो, बहुत बड़ा नहीं बनाया मैंने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एसएचएम, मैं ये मानता हूँ कि आप पढ़ चुके हैं, उसमें प्रॉब्लम किस तरीके की हो सकती है मैं उसके बारे में बात करने जाऊँ, उसको समझने का तरीका क्या हो सकता है। जैसे कि हम एसएचएम में जानते हैं कि थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लो। एसएचएम, कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, तो दिस वन इज एक पोजीशन है और ये दिस वन पी एंड क्यू, ये दो पोजीशन है इसको, और यहाँ पे बीच में बॉडी की मीन पोजीशन होती है एमपी, जिसको मैं कह सकता हूँ, मैंने लिखा है मीन पोजीशन है। बॉडी इज फिक्स पॉइंट, मीन पोजीशन यानी कि ओ पॉइंट है, इसके टू एंड फ्रो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही, तो ये एसएचएम कहलाएगा। अब ये एक साइड जितना भी मैक्सिमम जा सकते हैं उसको प्लस का ए यानी कि एम्पलीट्यूड कहते हैं, ओ से क्यू तक की डिस्टेंस होगी, और ये इसको माइनस का ए कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, ये भी आपके पास एम्पलीट्यूड ही होगा। माइनस लिखा है क्यों, बैक साइड है, राइट। एज वी नो, जैसा हम जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर इसके बाद इसमें लौटना, सॉरी ये गलत हो गया, इसको हटा ही देता हूँ, डिलीट। अब इसमें अगर मैं चेक करूँ कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाती है ऐसे, दिस वन, फिर यहाँ से इसका लौटना होता है, दिस वन, फिर मीन पे आने के बाद मीन से चली गई, फिर ये एक्सट्रीम दूसरी हो जाएगी, दिस वन यहाँ तक पहुँची, और फिर इसके बाद ये लौटेगी यहाँ से ऐसे, दिस वन। ठीक है, तो मैंने एक ही जगह तो नहीं दिखाया, बट ये पूरा जो पार्ट है इसको बोला जाता है वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। और इसका जो टाइम पीरियड है इसी को कैपिटल टी कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल पार्ट्स हैं, तो T/4 टाइम लगेगा जाने का, फिर यहाँ से लौट के आने का मीन तक T/4 लगेगा, फिर यहाँ से अदर साइड एक्सट्रीम जाने का T/4 टाइम होगा, फिर अपोजिट से लौट के आने का T/4 होगा। 4 इक्वल पार्ट है, आपका टाइम T/4 ही लगेगा, राइट। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, अब आपसे पूछ लिया गया कि इनके भी मिड पॉइंट मान लेते हैं, दिस वन, तो कन्फर्म है इसका कोऑर्डिनेट माइनस का a/2 होगा। लेट अस सपोज ये माइनस प्लस का a/2 पर होगा और ये माइनस a/2 पर होगा। अब इसका टाइम क्या हो, तो मोस्ट ऑफ बच्चे गलती कर जाते हैं, वो इसके टाइम को यहाँ से यहाँ तक T/8 लिख देते हैं। क्या टाइम लिख देते हैं, T/8, जबकि ये T/8 एक रॉन्ग आंसर है। अब आप कहेंगे रॉन्ग आंसर क्यों है, अब अगर पूरे का T था तो आपने 4 इक्वल पार्ट किए तो T/4 लिख दिया है। अब यहाँ मैं उसका भी हाफ कर रहा हूँ, तो T/8 लिखने में क्या बुराई है, तो मैं आपको बता दूँ ये आंसर गलत है। अब ये बुराई क्या है, इसमें क्यों गलत है, क्योंकि एसएचएम में मीन पोजीशन पे स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और टूवर्ड द एक्सट्रीम जाते जाते स्पीड कम होती जाती है, और जब स्पीड कम होगी तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं होगी। पहले इक्वल डिस्टेंस कंप्लीटली लेस टाइम पे होगी और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कंप्लीटली ज़्यादा टाइम पर होगी, तो इसको इस तरीके नहीं सॉल्व किया जा सकता। ठीक है, अब क्योंकि मीन से स्टार्ट कर रहा है, तो जैसा कि हमें पता है एसएचएम की अपनी एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है y, ये y इक्वल टू आप जानते हैं a sin ωt। ये इक्वेशन तभी यूज करेंगे आप जब, ध्यान रखिएगा, आपको मीन से पूछा गया, मीन से स्टार्ट हो रही a sin ωt। अब आपको मीन से a/2 की लोकेशन पहुंचना है, तो आप a/2 कर दीजिए भाई, इक्वल टू a sin ωt। तो a/2 आपने कर दिया तो आपके पास क्या आंसर आएगा, a/2 कर दिया। अब 1/2 जो होता है साइन में वैल्यू होती है 45 की, सॉरी 30 की, तो साइन π/6 आ जाएगा, इसको तो साइन ωt हो गया, ओमेगा को 2π/t इंटू टी लिख देता हूँ। साइन से कंपेयर कर दीजिए तो आपके पास t जो आएगा
कंपेयर करेंगे तो पाई बाई 6 इसको तो 2 पाई बाई टी इंटू टी आएगा, पाई से पाई हो गया कैंसिल, तो टी की वैल्यू आ जाएगी टी बाई 12, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी बाई 12 लगेगा, जो कि आपने टी बाई 8 लिख रखा था, तो टी बाई 8 इज द रॉन्ग आंसर। तो ये वाला जो पार्ट आया इस पार्ट का आंसर होगा टी बाई 12, राइट। अब बचे हुए पार्ट का फर्दर a बाई 2 से a जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा a बाई 2 टू a, ये 0 से मीन से a बाई 2 तक जाने का टाइम जो है वो t बाई 12 है। तो a बाई 2 से एक्सट्रीम तक पहुंचने का, a बाई 2 से एक्सट्रीम तक पहुंचने जो टाइम आएगा वो होगा टोटल तो t बाई 4 था माइनस t बाई 12। तो अब ये चेक करें तो ये आपके पास t बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। कैसे 12 ले लेंगे तो 3 माइनस 1 2 बाई 12 यानी t बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर होगी ना बात। तो ये आपके पास, तो अब ये चीज़ फिक्स हो गया फंडा, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये सिस्टम में ध्यान रखिएगा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो भी टाइम लग रहा है, तो जब कभी पार्टिकल मोशन पे लौट कर आएगा तो उस दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट तक आने में सेम टाइम लेगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की कंडीशन सेम रहती हैं। तो अगर ये मीन से a बाई 2 तक जाने में t बाई 12 टाइम ले रहा है, तो जब कभी ये पूरा ऑसिलेशन करके लौट के a बाई 2 से o आएगा तो t बाई 12 टाइम ही लेगा। अगर ये a बाई 2 से a तक जाने का टाइम t बाई 6 ले रहा है, तो जब a से a बाई 2 तक लौटेगा तो भी t बाई 6 ही टाइम लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की कंडीशंस अगर सेम हो, जैसे आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी, नीचे से ऊपर तक जाने में बॉडी जितना टाइम लेती है टाइम ऑफ असेंट, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की कंडीशन सेम होती है और बिटवीन एनी टू पोजिशंस, क्लियर है ना, राइट। तो ये एक पॉइंट था हमारा जो मुझे आपको समझाना था, राइट। तो अब मैं इसमें कहीं से भी कहीं जाने का टाइम पूछे, खासकर ये 4 जो मैंने 1 2 3 4 5 लोकेशंस है, इन बिटवीन इनके कहीं भी टाइम पूछो, सीधे आप काउंटिंग करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है, सीधे काउंटिंग करके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से इस डायग्राम को नीचे लेता हूँ और फिर से आपको ये बात समझाता हूँ, राइट। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गया, दिस वन, दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए, दिस इज प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए। एक्सट्रीम लोकेशन से ये आपकी MP होगी, मीन पोजीशन होगी O, ये MP है, मीन पोजीशन है। अब मैं यहाँ प्लस का a बाई 2 की एक लोकेशन ले रहा हूँ और माइनस का a बाई 2 की एक लोकेशन ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ से यहाँ तक के टाइम को डिफरेंट इंटरवल में दिखा देता हूँ आपको। ये आपके पास टाइम एक ये होगा, दूसरा ये टाइम होगा, तीसरा लौट के आने का टाइम होगा ऐसे, और चौथा ये टाइम होगा, फिफ्थ टाइम होगा फिर a बाई 2 तक जाने का, a बाई 2 से a तक आने का, फिर ये लौटेगा तो फिर a बाई 2 तक आने का माइनस का, और ये मीन तक आने का। ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। जितने मैंने एरो बनाए हर एक एरो का अपना अलग टाइम इंटरवल है। फर्स्ट वाला टाइम इंटरवल होगा t बाई 12, कम टाइम है, ये t बाई 6, फिर ये लौट के आने का t बाई 6, फिर ये लौट के आने का t बाई 12, फिर यहाँ से अगला मीन से माइनस a बाई 2, डिस्टेंस तो वही है, तो ये t बाई 12 हो जाएगा, ये t बाई 6 हो जाएगा, अगेन t बाई 6 एंड t बाई 12। अब इतना कॉन्सेप्ट जान लेने से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि आपसे पूछा जाए मीन से पॉजिटिव एक्स की ओर चलना शुरू हुआ था, तो बताओ माइनस a बाई 2 तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो आप ये पूरा टाइम काउंट करें t बाई 4, फिर ये काउंट कर लें t बाई 4 और प्लस इतना t बाई 12 और ले लें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई पार्टिकल ओरिजिन पर था, मीन पे था, राइट जाने शुरू किया, तो राइट से पूरा लौटते लौटते यहाँ a बाई 2 माइनस a बाई 2 तक कितना टाइम लगा, तो ये t बाई 4 होगा, फिर लौट के आने का t बाई 4 होगा, और ये इतना t बाई 12 होगा। तीनों को ऐड कर लें, यू विल गेट द आंसर। तो पहले ये ऐसे जाएगा पूरा t बाई 4, फिर t बाई 4, फिर यहाँ तक। इतनी बात क्लियर होगी, राइट। तो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम नहीं रखना, ये टाइम के अलग अलग अपने पार्ट होते हैं। इसी में ही 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशंस पूछी गई हूँ, कुछ मैं ऐसे ही वैल्यूज लूँगा जिसमें कि साइन के एंगल वगैरह आप जानते हो, ठीक है। ये आप पास माइनस a है, ये प्लस a है, राइट। ये आपका MP है, मीन पोजीशन है, राइट। अब मैं आपसे बात करूं,
हाफ डिस्टेंस a/2 a/2 नहीं, अब मैं a/√2 की बात करूँ तो ये क्लोज टाइम होगा। देखिएगा अब ये मैं यहाँ पे एक लोकेशन ले रहा हूँ, ये है प्लस की a/√2, ठीक है, और यहाँ पर है माइनस की a/√2, a/√2 तो ज़्यादा डिस्टेंस होती है, मैंने कंप्लीटली क्लोज बना दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, इसे इफेक्टिवली लगे भी तो a/√2 है, a/2 से बड़ी डिस्टेंस होती है, राइट। ये तो ये हो गया a/√2 का लोकेशन हो गया, और ये माइनस का a/√2 का लोकेशन हो गया, राइट। अगर मैं इनके बीच में पूछूं कि ये क्या टाइम लगेंगे, ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं ये टाइम इक्वल आने वाले हैं, दिस वन, दिस एंड दिस, देन दिस माइनस a/√2 टू a टू माइनस a/√2 एंड देन अगेन। अब ये टाइम जो होंगे सारे पार्ट t/8 होंगे, कैसे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t ले लीजिए। आप मीन से स्टार्ट कर रहे हैं और a/√2 तो जाना, और डिस्प्लेसमेंट a/√2 हो जाएगा, इसको टू a साइन 2π/t इंटू स्मॉल t, ये हो गया, राइट। a से कैंसिल हो, 1/√2 साइन में 45 वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है, इसको टू साइन 2π/t इंटू टी, कंपेयर करें t की वैल्यू t/8 आ जाएगी। पूरा यहाँ से यहाँ तक a तक जाने t/4 होता है, तो इसमें t/8 ये हो चुका है, तो कंफर्म है कि हर पार्ट t/8 होगा, तो दिस इज t/8, दिस इज ऑल्सो t/8, दिस इज t/8। तो पहले इक्वल टाइम में देखो फास्ट रहता है, मीन से चलता है तो ज़्यादा डिस्टेंस चले, अगले इक्वल टाइम में कुछ कम डिस्टेंस चले, t/8 एंड t/8 एंड t/8, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें भी लोकेशन बीच में कहीं से कुछ पूछा तो सीधे आप काउंटिंग करिए, किस तरफ जा रहा था, कहाँ तक पहुँचने पूछा है, कहाँ से चला था, सीधे आप आंसर दे दो, बहुत से क्वेश्चन ऐसे निपट जाएंगे। एक तीसरा क्वेश्चन और होता है इसी में। अब आता है अगला पॉइंट, एक और मैं लोकेशन बना देता हूँ, प्लस a एंड दिस इज माइनस a एंड दिस इज MP, मीन पोजीशन, राइट। अब मैं यहाँ पे प्लस का a√3/2 लोकेशन बात कर लूँ और माइनस की a√3/2 लोकेशन की बात कर लूँ, इनके बीच क्या टाइम लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे a√3/2 रखें, √3/2 जो आएगा साइन में 60 होता है, 60 हुआ π/3, तो ये टाइम t/6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, t/6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो t/6 यानी कि अब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इस टाइम को मैं अगर दिखाऊं टाइम लाइन पे यहाँ पे, तो ये टाइम देखिएगा, तो दिस वन टाइम, अगेन दिस वन टाइम, दिस वन, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने, मतलब इक्वल क्या, जो डिस्टेंस के पार्ट हैं, यानी 8 पार्ट में है, इक्वल तो नहीं है ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ y को a√3/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा t, a से कट गया, √3/2 साइन में आता है साइन π/3, 60 डिग्री होता है, ठीक है, π/3 साइन 2π/t इंटू टी, तो चेक कर लें, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू t/6 आएगा। तो ये आपका पार्ट, पहला पार्ट t/6 हो जाएगा, तो आप बाकी पार्ट आपके क्या होंगे, ये t/6 टाइम होगा, तो ये t/12 आएगा, एंड दिस इज t/12, अगेन लौट के आने, दिस इज t/6, दिस इज t/6 एंड दिस इज t/12, दिस इज t/12 एंड दिस इज t/6। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप सो। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक और एंगल वैल्यू हो सकती है जिसमें कि साइन 37 या 53, तो उनके भी पार्ट हम 3a/4 5 या 4a/5 पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था। तो ये एक बहुत सिंपल सी काइनेमेटिक्स ऑफ SHM थी, इसमें छोटे छोटे बहुत से क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं और लेता हूँ आपके सामने, ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ इसी बात को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, आपसे कह देगा कि ये SHM की 2 पोजीशंस माइनस है और प्लस है, इन दो के बीच में एक मीन पोजीशन भी इस पे ये बाउंड है, मीन पोजीशन है। आपसे कहा जाता है कि कोई एक पार्टिकल 2 लोकेशन P कहीं भी हो सकती है,
एक मीन के लेफ्ट साइड और क्यू, हो सकता है वो भी दूर हो या हो सकता है वो पास हो, मैंने खैर उसको पास ले लिया। इन दो के बीच जाने में जो टाइम लेता है दैट इज द 2 सेकेंड। हमें नहीं पता एम्पलीट्यूड क्या है, ऑसिलेशन कैसे हो रहे हैं, SHM हो रहे हैं, ये बात सही है। दो लोकेशंस हैं जिनके बीच जाने में इसको 2 सेकेंड लगता है, ठीक है। और कह रहे हैं फर्दर क्यू से एक्सट्रीम होते हुए लौट के आने में भी इसको 2 ही सेकेंड लगता है। तो आपसे पूछा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताइए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस बताइए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। अब देखो अगर इसको P से Q तक जाने में 2 सेकेंड लगा है तो Q से P तक आने में भी 2 सेकेंड लगा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 2 सेकेंड है, ठीक है, राइट, ओके। अब गॉस देखें, अब इसको 2 सेकेंड ये लगा तो P और Q कोई भी ऐसी लोकेशंस है तो अगर उसको 2 सेकेंड उधर लगा तो 2 सेकेंड इसको इधर भी लगेगा, तो इसको यहाँ से जाने और यहाँ से लौट के आने में भी 2 ही सेकेंड लगेगा। तो बताएं टोटल कितना टाइम हो गया, 8 सेकेंड। तो टाइम पीरियड इज 8 सेकेंड। हो सकता है कई बच्चों की बात समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस बात को प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम था, तो ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। हमें कोई लोकेशन नहीं पता थी कि a/2 पर था, a/√2 पर था या a√3/2 पर था। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। आई होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट को समझा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।